बढ़ गई 10 गुना बदले की आग। न्यू बिग पिक्चर में क्या छोटा भीम और कान्हा से होगा दशावतार का विनाश? न्यू बिग पिक्चर छोटा भीम द राइज ऑफ डीमन किंग स्टार्ट्स 8 जून एवरी संडे 11:30 AM। पोगो, इंडिया के सुपर हीरोज। हमारी गेंद हो गई। राजू, तुम ठीक तो हो? वो हमारी गेंद है, वापस दो। इस गेंद पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? रोबो स्पैनर, तुम फिर से शुरू हो गए। ये हमारी गेंद चुराना चाहते हैं। ये हमारी गेंद है। तुम दोनों टीम्स एक क्रिकेट मैच खेलोगे। जो टीम जीतेगी उसे ये गेंद मिलेगी। टीम और टीम रोबो के बीच होने वाले इस क्रिकेट मैच में मैं स्काई ड्रैगन और बल्लेबाजी करने आ रहे हैं रोबो बॉय। पहले ही बॉल में बिना एक भी रन बनाए टीम रोबो के रोबो बॉय का तो शॉर्ट सर्किट हो गया। हमें कुछ करना होगा। तो वही करते हैं जो हम हमेशा करते हैं। कप्तान रोबो हैमर। और ये रोबो हैमर ने आते ही एक छक्का मार दिया है। ये कैसे हो गया? बहुत ही कम समय में टीम रोबो ने बहुत बड़ा स्कोर बना लिया है। कुछ काम नहीं कर रहा। हम इतनी तेज गेंद फेंक रहे हैं पर वो हर बार चौका या छक्का मार ही देता है। सुनो, याद रखना, गेंद जितनी तेज होती है उतनी ही दूर जाती है। लेकिन अगर तुम स्पिन करोगे तो वो गेंद को आसानी से मार नहीं पाएगा। समझ गया भीम। टीम रोबो का सबसे खतरनाक खिलाड़ी आउट हो गया है। स्कोर है 4 ओवर में 100 रन और इसी के साथ रोबो टीम ऑल आउट हो गई है। टीम भीम को जीतने के लिए 5 ओवर में 101 रन बनाने हैं। ये कैसे हो सकता है? टीम रोबो ने स्टंप्स और गेंद पर किसी प्रकार का चुंबक लगा रखा है। हमें एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। तुम वैसे भी हार रहे हो, पूरी तरह हार जाओ। सुपर टीम को एक छोटा सा ब्रेक दिया जाता है। चुटकी, टीम रोबो धोखेबाजी कर रही है। मुझे एक चुंबक चाहिए। पर तुम चुंबक का क्या करोगे? अभी पता चल जाएगा। ये क्या हुआ? ये नो बॉल हुआ। लगता है गेंद में ही कुछ गड़बड़ी है। इस गेंद पर चुंबक कहां से आ गया? हम पहुंच गए हैं मैच के आखिरी 2 बॉल्स पर। भीम की टीम को जीतने के लिए चाहिए 6 रन। और ये रहा मैच का आखिरी बॉल। अगर भीम की टीम को जीतना है तो सुपर भीम को एक छक्का लगाना ही होगा। और भीम ने छक्का लगा ही दिया और इसी के साथ टीम भीम ये मैच जीत गई। ये लो तुम्हारी बॉल। हम जीत गए। हम कहाँ जा
रहे हैं स्काई ड्रैगन? हम गार्डियंस अबोर्ड जा रहे हैं। सब कहाँ चले गए? ये कोई राक्षस नहीं, ये तो गार्डियंस है। लगता है मौसम बदलने से तुम्हें सर्दी लग गई। हमने सारी जड़ी बूटी आजमा कर देख ली, पर कुछ काम नहीं कर रहा। क्यों ना हम इतिहासकार मियार से पूछे? सोच रहे हैं ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हमें जल्द ही मियार को संपर्क करना चाहिए। मियार! 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 गार्डियंस काफी समय से छींक रहे हैं। उनकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं लेती। छींकें? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुमने लूडो ग्रह के जादुई जंगल से कोई नीला रंग का फल खाया? खाया था। इसमें लिखा है कि अगर कोई गार्डियन इसे खाता है तो छींकना शुरू कर देता है। इन छींकों से वो काफी कमजोर भी हो जाता है, और अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया तो गार्डियंस अगले 1000 वर्षों के लिए गहरी नींद में सो जाएगा। तो इसका इलाज क्या है मियार? इस ग्रह के बीचों बीच कॉपर के पत्थर हैं। इन्हें गार्डियंस के सर पर रगड़ने से वो ठीक हो जाएंगे। ये जमीन बहुत सख्त है। मिल गया तरीका। ये कहाँ जा रहा है? सब लोग पीछे हट जाओ। तुम ठीक तो हो ना? कॉपर स्टोन्स मिल गए। अब हम बिल्कुल ठीक हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, ये हैं मेरे 3 बच्चे, अग्नि, वर्षा और वायु। ये तीनों ही मेरे काबू के बाहर हैं। अब देखते हैं तुम इन्हें काबू में ला सकते हो या नहीं। तुम तीनों मेरी बात ध्यान से सुनो। हम बहुत दूर से आए हैं तुम तीनों को ये सिखाने कि एकजुट होकर काम कैसे करते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तीनों को बाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। मैंने सुना कि तुम तीनों की आपस में बनती नहीं है। आज से सारा लड़ना झगड़ना बंद। अब मेरे पीछे चलो, दाहिने बाएं। बंद करो ये शरारत और माफी मांगो कालिया से। हमें माफ कर दो कालिया। ठीक है ठीक है। अब मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा जो तुम्हें करना होगा। वहाँ वो बर्तन दिखाई दे रहा है, उस बर्तन में तुम्हें पानी उबालना होगा। ये तो बड़ा आसान सा काम है। वायु, तुम हवा के जोर से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करोगे। वर्षा, तुम इस बर्तन में पानी भरोगी, और अग्नि, तुम इन लकड़ियों को आग लगाकर पानी उबालने में मदद करोगे। समझ गए? हाँ, शुरू करो। हमेशा ऐसे एकजुट होकर काम करना। पर ये आग तो बहुत कम है। खबरदार, जो आग के साथ कोई छेड़खानी की तो
करना था, बस मुझे मेरा काम करने देना था, पर ऐसा तो तुम नहीं होने दोगे। जैसा मैंने कहा था, ये तीनों अपने कला में तो माहिर हैं, पर सिर्फ एक ताकत से दुश्मन का सामना नहीं किया जाता। सदियों से मेरे पूर्वजों ने इस मंत्र के ग्रंथ को संभाल कर रखा है। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें इस पूरे अंतरिक्ष की सारी मंत्र विद्या है। पर जम्बू की ग्रह तो शांति का प्रतीक है, यहाँ कौन हमला करेगा? जो ऐसा करने की सोच सकता है, गबरू। वो अभी तक सिर्फ आधा जादूगर बन पाया है, पर गबरू के इरादे नेक नहीं हैं, और अगर ये ग्रंथ उसके हाथों में पड़ गया तो पता नहीं क्या अनर्थ होगा। ग्रंथ तो मेरा है। नहीं गबरू, ये इतना आसान नहीं है। और मैंने उस पर अपने मंत्र का प्रयोग भी किया, पर वो हार मानने वालों में से नहीं है। वो वापस जरूर आएगा। ऐसे शरारत मत करो, एकजुट होकर काम करना सीखो। गबरू? हाँ राज, सही पहचाना, गबरू। और इस बार मैं मंत्र का ग्रंथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। उससे पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। शौक से। सारे सावधान! अब मैं राज का केचुआ मंत्र भी जान गया हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, बिल्ली, चूहा, तितली, सारे मंत्र पता है मुझे। अब इसी को भी पत्थर बना सके। चिंबू चिंबू जादू मंत्र बना दे सामने वाले को पत्थर। हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, और वो भी एकजुट होकर। अलग अलग हम कुछ भी नहीं, पर एकजुट हो तो हम सब कोई नहीं। अब मैं विनाशक मंत्र का प्रयोग करूंगा और इस पूरे जम्बू की ग्रह का विनाश कर दूंगा। शोम शोम शोमू शाय। ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसीलिए ये मंत्र काम नहीं कर रहा। गबरू की ताकत है वो क्रिस्टल बॉल। हड्डी पसली तोड़ दी तुम बच्चों ने। गबरू की सारी शक्ति इस क्रिस्टल बॉल में कैद है। मुझे इस बॉल को नष्ट करना होगा। देखो भीम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मैं क्या देख रहा हूँ? तो ये क्रिस्टल बॉल है तुम्हारी लंबाई का राज। तुम्हें एकजुट देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। असली ताकत एकता में है। गबरू ने हमारे मेहमानों को जानवर बना दिया है। सिर्फ आप अपना मंत्र पढ़कर इन्हें वापस अपने असली रूप में ला सकते हो। जैसे को तैसा बना दे इन्हें पहले जैसा। क्या तुम्हें यकीन है गबरू इसके बाहर नहीं आ पाएगा? सिर्फ बाबा को वो मंत्र पता है जिससे इस कोठरी के बाहर निकला जा सकता है। अब गबरू हमेशा के लिए इस कोठरी में कैद रहेगा। तुम तीनों के पास कमाल की शक्ति है, पर अगर तुम तीनों एकजुट नहीं हो तो तुम्हारी ताकत तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। अगर तुम एक हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आज से हम सब एकजुट रहेंगे। एक दूसरे की ताकत बनेंगे। बहुत अच्छे, ये तो बस शुरुआत है। अभी हमें एक साथ बहुत सारे कार्य करने हैं।
इतनी आसानी से तुम मेरे झांसे में आ गए स्काई ड्रैगन। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? जो तुम्हारी सारी शक्तियां खींच लेगा। फिर सटैक को सारे ब्रह्मांड में राज करने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। बस कुछ देर और, फिर ये खास कमरा तुम्हारी सारी शक्तियां खींच लेगा। मुझे बच्चों से संपर्क करना होगा। बच्चों, आशा करता हूँ कि तुम सुन रहे हो। समय बहुत कम है। ये तो स्काई ड्रैगन की आवाज लग रही है, लेकिन आवाज बहुत धीमी है। चुटकी, सुनकर हमें बताओ। स्काई ड्रैगन प्लेनेट रोबरू में कैद है। उनकी शक्ति कम हो रही है। कह रहे सबसे पहले प्लेनेट खुशहाली में प्राचीन तलवार को ढूंढो। ओहो, आवाज कट गई। ड्रैगन की मदद करने तुरंत जाना होगा। पहले प्राचीन तलवार ढूंढो, तो हम वही करेंगे। चलो जल्दी। ये रही प्राचीन तलवार। अब हमें स्काई ड्रैगन को बचाना होगा। लेकिन हम प्लेनेट रोबरू में कैसे? तुम सब इस प्लेटफॉर्म पर बैठो और मैं तुम्हें उड़ा के ले चलूंगा। हमें जल्द ही स्काई ड्रैगन तक पहुंचना होगा। मेरे 3 गिनने पर हम सब अंदर चलेंगे। 1, 2, 3। नहीं, मैं तुम्हें सटैक के किए किराए पर पानी फेरने नहीं दूंगा। हम इस अटैक से निपटते हैं। तुम सब स्काई ड्रैगन की मदद करो। मैं तुम सबको हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है सटैक? अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। मुझे तुम सब पर पूरा भरोसा था। हम खुश हैं कि आप ठीक हैं स्काई ड्रैगन। हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी। ऐसा लगता है जैसे टिमटिमाते फूल हैं। वाह, कितने खूबसूरत है। अब तो मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। वो देखो कालिया, वो तारे तो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल से मिलते हैं। जब तुम आइसक्रीम खाते हो तो ऐसे ही मुंह बनाते हो। तो बिल्कुल आपकी तरह लग रहा है। अरे, ये स्पेस जहाज हम पर धुआं क्यों उड़ा रहा है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे यार, मुझे जाने दो मुझे। ये तो भीम को ले जा रहा है। सुपर भीम हमारे साथ है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अब मुझे यहाँ से निकालो। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। मैं हूँ टिचकू रासा और ये है मेरा भाई पिचकू रासा और बिचकू रासा। हमें इस पूरी ब्रह्मांड पर राज करना है। तुम्हारी जैसी शक्ति नहीं है। ये खास कवच तुम्हारी सारी शक्ति खींच के हमें दे देगा। पिचकू, पिचकू, टिचकू, तुम वैज्ञानिक हो और तुम्हारी शक्ति तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हें ब्रह्मांड की मदद करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, शुभ काम में देरी कैसी? चलो शुरू करें। ये क्या हो रहा
तुमने जहाज को इसी दुनिया में आते देखा? हाँ, यही है। स्काई ड्रैगन, टिचकू, पिचकू और बिचकू रासा ने मेरी सारी शक्तियाँ ले ली। ओह नहीं। कहाँ है ये रासा भाई? वो उस पहाड़ के पार उड़ कर गए। चलो एक पत्थर उठा के तो दिखाओ। मेरे दिमाग में एक बढ़िया विचार आया है। वो देखो, सुपर भीम के दोस्त यहाँ आ गए। अगर हम इन्हें हरा दे तो पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध करेंगे। तो चलो, शुभ काम में देरी कैसी? भीम, जाओ, तुम्हें चोट लग सकती है। नहीं, मैं इसे जरूर रोक सकता हूँ। स्काई ड्रैगन, अपनी शक्ति के बिना मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। भीम, तुम कमजोर नहीं हो। शक्ति के बिना भी भीम सुपर भीम ही है। और तुम्हारे पास ये लड्डू भी है। लो भीम, और दिखा दो इन्हें असली भीम की शक्ति और बुद्धि। सुपर भीम! मैं अपने दोस्तों के साथ अपनी शक्ति रासा भाइयों से वापस लाऊंगा। हम तुम्हारे साथ हैं भीम, बस बताओ हमें क्या करना है। तो हम सब साथ में खड़े होंगे। हट जाओ! मैं सुपर पिचकू रासा हूँ, देखो मेरा कमाल। जग्गू, इसे जरा अपनी पूंछ की सैर का मजा चखा दो। मेरी पूंछ! सॉरी जग्गू। यही मौका है मेरी शक्ति वापस लेने का। मुझे मेरी शक्ति वापस मिल गई। भीम, तुम फिर से सुपर भीम बन गए। तब तुम्हारी गलती है। नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम्हारे प्लान कभी कामयाब नहीं होते। रासा और उसके भाई फिर शुरू हो गए। अब राज्य की बागडोर संभालते हैं। योलिस, लाटाक ने सिर्फ उन्हें ही कैसे छोड़ दिया? सैनिकों, फौरन मेरे लिए दूसरे रथ का इंतजाम करो। स्काई ड्रैगन, हमारे शहर की रक्षा करने के लिए शुक्रिया। आपने देखा होगा वजीर योलिस, इसमें भीम और उसके दोस्तों का भी बहुत बड़ा हाथ था। हाँ, बहुत ही बहादुर हो तुम भीम। बिना सोचे दूसरों की जान बचाई और कलुब से भिड़ गए। ये भी नहीं सोचा कि इसमें तुम्हारा फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। खुद के फायदे से ज्यादा कीमती होती है किसी की जान, ऐसा हमारा मानना है वजीर योलिस। खैर, मैं तुम्हारा और तुम्हारे दोस्तों का बहुत आभारी हूँ। आज रात तुम सब राजमहल में रहोगे, खास मेहमान बनकर। मैं खास दावत का भी इंतजाम करूँगा। राजमहल में? वजीर योलिस, आप तो बड़े बहादुर रहे होंगे। राजघराने का दूर का रिश्तेदार हूँ। थोड़ी बहुत तलवारबाजी मुझे भी आती है, मगर क्यों? हमने सुना कि आकाश धारा पर ऐसा खतरनाक हमला हुआ था कि उसकी रानी भी बच न पाई, पर आप बच गए। हाँ, वो भी लाटाक जैसे खतरनाक और ताकतवर योद्धा से। हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। ऐसा चमचमाता लाल तो मैंने पहले भी कहीं देखा है। मियार का दिया, मोम का टुकड़ा।
तुमने मुझसे भिड़कर खुद अपने अंत को न्योता दिया है भीम। अब तुम गए। शुक्रिया भीम, तुमने आकाश धारा को उसका राजकुमार पुलक लौटा दिया। यहाँ से गुजर रही है तो हमें तुम लोगों को अंदर खींचना ही पड़ा। तुम्हारे साथ एक खास खेल खेलने का मौका हम खोना नहीं चाहते थे। कौन हो तुम लोग? मैं बादशाह हूँ, ये गाला और ये गुंटू। तुम लोग हमसे क्या चाहते हो? हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलना चाहते हैं। उस खेल का नाम है ईडी। तुम्हारी टीम से एक खिलाड़ी हमारी ओर आएगा और इस ईडी बॉल को लेकर अपनी ओर जाएगा। बस वो हमारी पकड़ में नहीं आना चाहिए, वरना खेल से बाहर हो जाएगा। अगर तुम जीत गए हम तुम्हें छोड़ दें, और अगर तुम हार गए। स्काई ड्रैगन, हमें इन बंदियों को छुड़ाना होगा। हम खेलेंगे, पर सिर्फ अपनी आजादी के लिए नहीं। हम सिर्फ एक शर्त पर खेलेंगे। अगर हम जीते तो तुम सिर्फ हमें नहीं, इन सारे बंदियों को भी छोड़ दोगे। बड़ी बड़ी बातें। तुम्हारे लिए हम ये शर्त मान लेते हैं। जरा हम भी तो देखें तुम में कितना दम है। तो फिर ठीक है, खेल शुरू करते हैं। पहले राउंड में ईडी बॉल हमारी ओर होगा। 1 खेल शुरू किया जाए। आखिरी उम्मीद है। उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। जैसे हमने वादा किया था, तुम्हें और बाकी सारे बंदियों को आजाद करते हैं।